एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपको स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चल रही थी और इसी सीरीज़ के अंदर हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री के अंदर हमने जो है आपकी मिडाइवल हिस्ट्री चल रही थी और इसकी एक वीडियो आ चुकी है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, पेन पेपर पर आप जाके उनको देख सकते हैं, ताकि आपकी जो परीक्षाएं हैं उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं, है ना, वो हमने यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो ये आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक आदि किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने कलेक्शन लिया है जो किसी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आज हम तो देखेंगे दिल्ली सल्तनत देखेंगे, तो दिल्ली सल्तनत से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हमने लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक बना। ठीक है, आपको पता है कि पहले खलीफा थे, उनसे सुल्तान की उपाधि धारण करी, फिर उसके बाद सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था, उसका नाम था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में जो कि 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में हुए थे, में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि क्या था 1025 से 1026 के बीच में हुआ था। ठीक है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? उसका एक उद्देश्य क्या था आपको बताना है कि इस्लाम को प्रचार करना उसका उद्देश्य था, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना था, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को लूटना, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य के लिए धन प्राप्त करने के लिए, साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो उन्होंने लिखा था किताब अल हिंद, किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी आपकी फ़ारसी। ठीक है, फ़ारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना आपके सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गई थी? तो उसकी मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में, ठीक है, किन के बीच में हुई थी? तो 1191 में हुई थी आपकी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ठीक है, तो अपने ससुर की हत्या करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर आया था? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के आया था। ठीक है, जो उसने जीता था, फिर कुतुबुद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन ने गुलाब वंश की स्थापना कर दी भारत के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के में, अलाउद्दीन खिलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1329 और 30 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो ये आपकी करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, याद रखना, तांबे के सिक्कों के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? ठीक है, विरोधों का मिश्रण इतिहासकारों ने बताया, वो बताया मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो है आपके विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया?
तो दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता आपका मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम तुर्क का आक्रमण करने वाला कौन था? तो तुर्क आक्रमण आपका मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी या महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनवी कह सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकत यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो बुत सिकत है ना, बुत परस्त यानी मूर्ति भंजक, तो ये कहा जाता था महमूद गजनवी अपने आप को बुत सिकत कहता था। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? तो महमूद गजनवी ने आपकी यामीन उद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक कहा अपने आप को। ठीक है, ए और बी। महमूद गजनवी भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो ये इसने किया था हिंदू शाही यानी ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। ठीक है, ये कहाँ था? पाकिस्तान के अंदर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर या औध हिंद या वह हिंद भी कहते हैं जिसे। ठीक है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो महमूद गजनवी का अंतिम जो आक्रमण हुआ था वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गिलानी विश्व आत्मदाह कर लिया? तो ये आपके जयपाल थे, जिन्होंने गिलानी के कारण आत्महत्या कर ली अपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी आपका यामिनी वंश का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं था ये बताना है। ठीक है, तो फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी, बैहाकी। तो देखो, किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी भी था, तारीख़ यामनी का लेखक उतबी भी था, तारीख़ संयुक्त गीन के लेखक बैहाकी भी था। ठीक है, शाहनामा का नहीं था, फिरदौसी नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणामस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो ये फारसी संस्कृति का केंद्र बना था लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ढोल की जीत की आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्य को भयानक चित्रण किया? ठीक है, तो ये आपका इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। किसने इक्कादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्कादारी प्रथा चलाई थी आपकी इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। 13वीं सदी में सर्वोच्च अधिकारी खान को कहते थे। ठीक है, खान। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम था किसका? ठीक है, मोहम्मद गौरी का। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूर्ण कराया? तो कुतुब मीनार के कार्य को कराया था इल्तुतमिश ने पूर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो पहला दिल्ली का तुगलक सुल्तान आपका कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था कल्लार। ठीक है, पंजाब के हिंदू शाही। बहम रोमन साम्राज्य अगस्त की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? ठीक है, तो ये आपका बहलोल लोदी किसकी बात हो रही थी यहाँ पे? बहलोल लोदी की। ठीक है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है आपको। ठीक है, निजाउद्दीन औलिया, मलिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो आपको बताना है पहले का क्या है, निजाउद्दीन औलिया। तो निजाउद्दीन औलिया क्या थे? एक सूफी संत थे। मलिक कफूर कौन था? मलिक कफूर 1000 दिनारी। ठीक है, जो मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहलाता था। ठीक है, इसके बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी कौन था? निमंत्रित दामवर आसन की शुरुआत की थी इसने। ठीक है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये आपका दास राजवंश था। ठीक है,
तो 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो ये इल्तुतमिश से है, ठीक है। हुमायूं, अकबर, शाहजहां ये मुगल काल से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा किया था मुबारक शाह खिलजी ने, मुबारक शाह खिलजी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, ठीक है। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो उलेमा दखल का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य संबंधों में, ठीक है। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो ये भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास, भूगोल की, खगोल विज्ञान की, दर्शन की, यानी ये सभी, ठीक है। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद, अबू रेहान मोहम्मद। अल बरूनी के अनुसार अत्यंत चतुर्थ वर्ण के नीचे वर्ग का में शामिल थे, यानी अंत्यज किसे कहते हैं? अंत्यज यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग, ठीक है। तो कौन शामिल था उसमें? उसमें धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, डाल बनाने वाले, नाविक, मछुआरा, व्याधा, जुलाहा, ये सभी थे, ए और बी, ठीक है। निम्नलिखित 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण आपको किताब उल हिंद में मिल जाता है, ठीक है। बेहिंद का युद्ध, बेहिंद का युद्ध निम्नलिखित में किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो ये आपकी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार किए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे, सही बात है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा किए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये भी सही है, यानी सभी आंसर सही हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? ठीक है, तो मिर्जा शाहरुख के में किया था खिज्र खां सैयद के में, ठीक है। निम्न में से कौन सा गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी, तो सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, ठीक है, गुलरुखी याद रखना। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न राजवंशों का सही क्रम है? तो दिल्ली पे सबसे पहले आया था गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आया था तुगलक, और तुगलक के बाद आया था आपका सैयद वंश, और सैयद के बाद लोधी वंश, और लोधी के बाद मुगल, ठीक है। गुलाम वंश का आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? ठीक है, तो आपको बताना, पहले आया था कुतुबुद्दीन, फिर उसके बाद आराम शाह, और उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इब्राहिम लोदी जो है महान निर्माता और कला का सत्य नहीं है, ठीक है। कौन सा सत्य नहीं है? तो क्रूर और निरंकुश शासक था, ये भी सही है। अफगान अमीरों की खिलाफत हुई थी। दौलत महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, ये गलत है। दौलत खान ने काबुल के शासक के इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, ठीक है, ये आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो ये था मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी आपका संसवनी, ठीक है। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो मोहम्मद गौरी को देखो कहा जाता साबुद्दीन, यानी धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, ठीक है। मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, ये कहा जाता था मोहम्मद गौरी को, ये सभी नाम सही हैं, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य पर किया था? तो ये मुल्तान में किया था, ठीक है, करमाती का शासक मुल्तान, ठीक है, मुल्तान। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने, भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के बीच विवाद के मूल में था, तो विवाद के मूल में क्या था? भटिंडा था, ताबर हिंदी कहते थे इससे पहले, ठीक है। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था, वो था तराइन का द्वितीय युद्ध,
ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी व कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो ये चंदावर का युद्ध कहलाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये पंजाब के खोकर। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया, बाद में होने वाले आक्रमण के परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? तो यह है B.A. स्मिथ का। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? तो ये थे इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, मोहम्मद गौरी का ये सेनापति था और इसने ही आपको पता होगा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ठीक है, बख्तियार। ठीक है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों व आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी, यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा गया? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता था उसे चौधरी कहते थे। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर के बाद आए थे सैयद। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये थे आपके फिरोज तुगलक। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तानों ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो बेरोजगारों को रोजगार देने का काम भी फिरोज तुगलक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने फसलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फसलों की गुणवत्ता आपके फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण केवल मुसलमान ही थे। ठीक है, बख्तियार खिलजी। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तबकात ए नासरी का लेखक है आपका मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति ने किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खान की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, निम्न में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो खराज भी आपका एक तरीके का भूमि उत्पाद पर कर था, और उम्र भी, और आपका मुक्तई। ठीक है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम? तुगलकनामा के रचनाकार का नाम था अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता मतलब एक तरीके से राज्य। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खलीसा भूमि आपकी अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? तो टंका बना था चांदी का, ससगनी बनी थी चांदी, और आपके जीतल तांबा। ठीक है, अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इसको अमीर कोही कहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो ये खड़ी बोली। अमीर खुसरो कैसे थे? खड़ी बोली के अग्रगामी। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग में नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय पर भारत पे आक्रमण किया। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। ठीक है, तो एक तो जीतल थी और दूसरी टका। भारत में पोलो का खेल प्रचलन किया तुर्कियों ने। ठीक है, किसने किया था? तुर्कियों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो ये था मोहम्मद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये था गाजी मलिक।
जवाबित थे। जवाबित कौन थे? राज्य कानून। जवाबित कहते थे राज्य कानूनों को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें। ये आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको पता है यूपी एग्ज़ाम का यूपी कांस्टेबल का परीक्षा लगी हुई है और ये आपकी इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।